नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी आज से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा का आयोजन कर रही है। राजधानी देहरादून में भी सेवा पखवाड़े का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सांकेतिक रूप से सफाई अभियान में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वच्छता के कार्य में जुटे तमाम लोगों को सम्मानित करते हुए सभी से स्वच्छता अपनाने की और इसमें सहयोग करने की अपील की। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन का एक एक पल, एक एक क्षण राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में देश का सर्वांगीण विकास हो रहा है। वैश्विक मंच पर भारत का नाम और अधिक रोशन हो रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से बेहद ही लगाव है। उत्तराखंड के विकास के लिए तमाम योजनाओं का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का ही परिणाम है कि उत्तराखंड में तेजी से विकास योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। प्रदेश है, देखिए आज बहुत शुभ दिन है और आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, जिनके जीवन का हर पल और हर क्षण देशवासियों को समर्पित रहा है। खुदा की शपथ ली है कि हम स्वच्छता को अपने जीवन शैली में अपनाएंगे, अपने साल भर के कैलेंडर में रखेंगे। 100 घंटे प्रत्येक वर्ष स्वच्छता के लिए देंगे, स्वयं भी देंगे और लोगों को भी देने का काम करेंगे। हमारा पर्यटन प्रदेश है, पर्यटन प्रदेश के अंदर पूरे देश और दुनिया के पर्यटक आते हैं, तीर्थयात्री आते हैं, श्रद्धालु आते हैं। तो निश्चित रूप से हम सबका ये ध्येय बनता है। सभी मैं प्रदेशवासियों से भी आह्वान करना चाहता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस मिशन को हमें जन जन का मिशन बनाना है, घर घर का मिशन बनाना है और पूरे उत्तराखंड को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान देना है। उत्तराखंड में मानसून सीजन के दौरान तमाम जगहों पर भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी लोगों से अपील की है कि आपदा प्रभावितों की आगे बढ़कर मदद करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मानसून सीजन के दौरान पहले उत्तरकाशी के धराली और उसके बाद पौड़ी गढ़वाल की कई जगहों पर और चमोली जिले की थराली में भारी बारिश के चलते काफी नुकसान हुआ है। अब देहरादून के सहस्त्रधारा क्षेत्र में बादल फटने से काफी क्षति हुई है। उन्होंने सभी लोगों से अपील की है कि इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है और सभी लोग सेवा भाव से इन सभी आपदा प्रभावितों की मदद के लिए बढ़ चढ़ कर आगे आएं। हमारा प्रयास है कि हम जल्दी से जल्दी जनजीवन को सामान्य करें और जो सेवा पखवाड़ा आज से मनाया जा रहा है, आज से पूरे देश के अंदर शुरू हुआ है, हमारे प्रदेश के अंदर भी शुरू हुआ है, उस सेवा पखवाड़ा में भी मैं सबसे अपील करता हूँ कि हम जो हमारे आपदा पीड़ित हैं, आपदा में जो प्रभावित हुए हैं, जिन्होंने अपने स्वजनों को खोया है, उनके मकान से लेकर तमाम प्रकार की जो हानियां उनको हुई हैं, उसमें हर संभव खड़े हों, उनकी मदद के लिए आगे बढ़ें और सेवा पखवाड़ा को आगे बढ़ाएं। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते तमाम जगहों पर काफी नुकसान हुआ है। देहरादून में बादल फटने की घटना से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, जिसके चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आपदा परिचालन केंद्र पहुंचे। इस दौरान सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर राहत एवं बचाव कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल सहायता पहुंचाई जाए। मुख्यमंत्री ने मौसम पूर्वानुमान को और अधिक सुदृढ़ करने के भी निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जाए तथा राहत शिविरों में आवश्यक व्यवस्थाएं जैसे भोजन, पेयजल, चिकित्सा सुविधा और बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। कुल मिलाकर हमारा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरी मशीनरी, पूरा तंत्र पूरी तरह से सभी को बचाने के काम में, राहत के काम में। आज रात्रि को भी अभी कुछ मौसम की अलर्ट की जो जानकारी है उसके अनुसार सभी जिलाधिकारियों को, सभी विभाग के लोगों को से अलर्ट मोड में रहने के लिए और जो लोग नदी, नालों और ऐसे स्थान जहां पर जो है आपदा की संभावना हो सकती है, उन स्थानों को, सुरक्षित स्थानों को ले जाने के लिए कहा गया है। हमारा प्रयास है
कि जल्दी से जल्दी हम इसको व्यवस्थित करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। आज प्रातःकाल ही उन्होंने पूरी चिंता भी करी और हर संभव हमको आश्वासन भी दिया, पूरी जानकारी उन्होंने ली। आदरणीय गृह मंत्री जी ने सारी आपदा के संबंध में हमसे जानकारी दी और क्योंकि केंद्र की सरकार लगातार हमारे साथ खड़ी है, हमें सरकार से सहयोग कर रही है और हम पूरी तरह से संकल्पबद्ध हैं कि जो हमारे आपदाग्रस्त लोग हैं उनको हर संभव मदद करें और जो हमारी स्थितियां उनको व्यवस्थित करें। सोमवार की रात को अतिवृष्टि के कारण देहरादून के विभिन्न क्षेत्रों में जनहानि, पशु हानि, सरकारी एवं निजी संपत्तियों को भारी नुकसान हुआ है। सड़क संपर्क मार्ग, पुल पुलिया क्षतिग्रस्त होने से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक आपदा के कारण देहरादून में 13 व्यक्तियों की मृत्यु, 3 व्यक्ति घायल और 16 व्यक्ति लापता हुए हैं। वहीं सरकारी एवं निजी परिसंपत्तियों का भी भारी नुकसान हुआ है। देहरादून जनपद के सभी विकास खंडों में 13 पुल, 10 पुलिया, 2 मकान, 31 दीवार, 2 अमृत सरोवर, 12 खेत, 12 नहर, 21 सड़कें, 7 पेयजल योजना, 8 हौज, 24 पुस्ता आदि परिसंपत्तियों को भी नुकसान हुआ है। आपदा प्रभावित क्षेत्र सहस्त्रधारा मजैयाड़ा में 3 लोग मलबे में दबे होने और 1 व्यक्ति लापता होना बताया है। यहाँ पर कुछ आवासीय भवन, आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत भवन, सामुदायिक केंद्र, 13 दुकानें, 8 होटल, 3 रेस्टोरेंट सहित सहस्त्रधारा कालीघाट मोटरमार्ग भूस्खलन के कारण 9 से अधिक स्थानों पर क्षतिग्रस्त हुआ है। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते कई जगह आपदा आई और प्रदेश में कई जगह भारी नुकसान हुआ है। अगर हम सड़कों की बात करें तो प्रदेश में कई जगह सड़कें बाधित हुई हैं और कई जगह सड़कें तुरंत खोली भी गईं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सरकार हर तरीके से हर संभव प्रयास कर रही है। प्रदेश में जहां भी सड़कें बाधित हैं उन्हें जल्द खोला जाए। वहीं 4 धाम यात्रा भी चल रही है और कई जगह परेशानियां हो रही हैं, मगर सरकार का प्रयास है जल्दी ही सड़कों को दुरुस्त किया जाए। इस आपदा की घड़ी में परेशानियां भी होती हैं, मगर हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द सबको दुरुस्त किया जाएगा। आपको बता चल रही है, यमुनोत्री के भी कुछ काम होने हैं। हमारा प्रयास होगा कि जल्दी से जल्दी यमुनोत्री मार्ग भी हम ठीक करें और वहाँ भी यात्रा का संचालन करें। देखिए, आप सभी को पता है कि इस समय हम पूरे प्रदेश के अंदर बड़ी आपदा से जूझ रहे हैं। देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल और एसएसपी अजय सिंह दोनों आपदाग्रस्त क्षेत्र का निरीक्षण कर राहत बचाव कार्यों में जुटे थे। उसी दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी आपदाग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण करने के लिए पहुंच गए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी अपने फोन न उठाने से डीएम सविन बंसल से नाराज नजर आते हैं। इससे पहले की बात और बढ़ जाती, आगे की बात को अनसुना कर डीएम सविन बंसल हाथ जोड़कर आगे निकल गए और कैबिनेट मंत्री हैरान रह गए। देहरादून के डीएम सविन बंसल की अभी तक की कार्यशैली के अनुसार एक अच्छे अधिकारी के तौर पर नजर आए हैं। वहीं गणेश जोशी भी अपने क्षेत्र की जनता के हर सुख दुख में हमेशा साथ खड़े हुए नजर आते हैं। आज पीएम मोदी के जन्मदिन पर स्वच्छता पखवाड़ा अभियान के तहत 16 इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के स्तर से केदारनाथ धाम में स्वच्छता कार्यक्रम चलाया गया। इस कार्यक्रम में स्वच्छता के नायक हमारे सफाई कार्मिकों, जिला प्रशासन व पुलिस बल द्वारा सक्रिय भूमिका निभाई गई। केदारनाथ मंदिर परिसर में स्वच्छता शपथ के बाद केदारपुरी में स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। देहरादून में सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने और नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि शहर के कई क्षेत्रों में खास निगरानी रखी जा रही है। सड़क किनारे गाड़ियों में बैठकर या ठेकों के बाहर शराब पीने वालों को पुलिस पकड़कर थाने ला रही है। एल्कोमीटर से जांच के बाद उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। नशे में वाहन चलाने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। एसपी सिटी ने कहा कि जनता को लगातार जागरूक किया जा रहा है। इस तरह की गतिविधियां दंडनीय अपराध हैं। रात में बैरियर पर सघन चेकिंग अभियान चल रहा है और आने वाले दिनों में भी सभी थाना क्षेत्रों में इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। हरिद्वार कॉरिडोर योजना के तहत बस अड्डे को शिफ्ट किए जाने का विरोध तेज हो गया है। मंगलवार को शहर के सभी व्यापार मंडल एकजुट होकर हर की पौड़ी से सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय तक पैदल मार्च करते हुए नजर आए। कनखल, ज्वालापुर और हरिद्वार से बड़ी संख्या में व्यापारी इस हल्ला बोल कार्यक्रम में शामिल हुए। व्यापारियों का कहना है कि बिना उनकी सहमति के बस स्टैंड को शिफ्ट करना किसी भी हाल में मंजूर नहीं होगा। यहाँ तक कि व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि अगर बस अड्डा हटाने का फैसला लिया गया तो वे आत्मदाह करने को मजबूर होंगे।
शहर व्यापार मंडल का एक एक व्यापारी, शहर व्यापार मंडल का एक एक व्यापारी कई दिनों से भ्रमिक है, क्योंकि प्रशासन शासन कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। इस तरीके से वीडियो घूम रही है, कहीं सड़क का नाप हो रहा है, कहीं गलियों में नापा रहे हैं, कहीं ये जाएगा वो जाएगा, बस अड्डा स्थानांतरण होगा, कहीं डीएवी की तरफ देख रहे हैं और शराब के ठेके के बराबर में जगह जमीन देखी जा रही है बस अड्डे के लिए। तो इस चीज को देखते हुए ये व्यापारी बार बार पूछ रहा है, और जब बार बार पूछता है तो फिर फोन आते हैं कि आपने ऐसा ये कर दिया वो कर दिया। अरे भाई आप बता तो कर क्या रहे हो। जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने ज्ञापन दिया ऋषिकुल में, आपको याद होगा 1.5-2 साल पहले की बात है, जब उन्होंने हमारे को कहा था कोई भी योजना बनेगी स्टेक होल्डर को, व्यापारी को साथ में लेकर बनेगी, तो आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। जनपद उधम सिंह नगर में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते अपराधी बेखौफ होकर अपराध करने में कामयाब हो रहे हैं। जहां जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में एक के बाद एक घटनाएं घट रही हैं। बीते एक सप्ताह के भीतर 2 हत्याएं भी हो गई हैं। पहला मामला जसपुर के गांव मुरलीवाला का है, जहां 58 वर्षीय महिला के साथ लूट की घटना देने के बाद हत्या कर दी गई थी, और जब 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली 13 वर्षीय बच्ची की डेड बॉडी गन्ने के खेत में मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं परिजनों ने दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताते हुए परिजनों ने जल्द कार्रवाई करने की मांग को लेकर स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र में हंगामा किया और उसके बाद जाम लगा दिया। वहीं पुलिस ने समझा बुझा कर मामला शांत कराया। इस दौरान जसपुर के कांग्रेस विधायक आदेश चौहान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और पुलिस प्रशासन से जल्द मामले का खुलासा करने को कहा। रुड़की की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में ईदगाह चौक के पास स्थित जीवनदीप नर्सिंग होम अस्पताल पर मंगलवार को करीब 2 बजे स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा कार्रवाई की गई है। 4 दिन पहले इस अस्पताल के स्टाफ के द्वारा एक स्थानीय पत्रकार और एक महिला पत्रकार के साथ अभद्रता की गई थी, जिसके बाद इस अस्पताल की शिकायत स्वास्थ्य विभाग से की गई थी। आज स्वास्थ्य विभाग की टीम अस्पताल में पहुंची, जहां पर ऐसे मरीज भर्ती थे जिनका उपचार करने के लिए अस्पताल में डॉक्टर मौजूद नहीं थे। साथ ही सफरपुर गाँव निवासी एक महिला मरीज ऐसी भी भर्ती थी जिसका 7 दिन पहले ऑपरेशन किया गया था, लेकिन अभी तक उसका खून बंद नहीं हो पाया। ऐसे मरीजों को स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा सिविल अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। बता दें कि 4 दिन पहले एक मरीज के परिजनों के द्वारा अस्पताल प्रबंधन पर अवैध वसूली का आरोप लगाकर हंगामा किया गया था। न्यूज़ कवर करने के लिए एक स्थानीय पत्रकार और एक महिला पत्रकार मौके पर पहुंचे थे, जहां पर अस्पताल के स्टाफ के द्वारा दोनों पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया और हमले का प्रयास भी किया गया था, जिसकी शिकायत महिला पत्रकार के द्वारा पुलिस से की गई थी। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग से भी अस्पताल की शिकायत की गई थी, जिसके बाद आज स्वास्थ्य विभाग की टीम अस्पताल में पहुंची, जहां पर कई तरह की कमियां पाई गई हैं। जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा कार्रवाई करते हुए अस्पताल को सील कर दिया गया है। इस मौके पर एसएमओ रमेश कुमार ने बातचीत में बताया कि अस्पताल को सील किया गया है। इसके साथ ही अस्पताल के संचालक के खिलाफ भी कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।